हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम खेत का नाप निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आपका खेत वर्गाकार हो या आयताकार हो, उसका नाप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आज के वीडियो में समलंब चतुर्भुज के आकार का जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ जो आपको खेत दिखाई दे रहा है उसकी सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की है। ये 75 फीट की है, ये 60 फीट की है, ये 80 फीट की है और ये 83 फीट की है। दोस्तों, इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल निकालना बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप इसे अच्छी तरह से जान जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। पहला वो तरीका है जिससे सही से 100% क्षेत्रफल नहीं निकलता, और दूसरा वो तरीका है जिससे 100% क्षेत्रफल आएगा। हम दोनों तरीकों से इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों तरीकों से जो क्षेत्रफल आएगा उसको कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, फिर साइड की दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे और इन दो चारों भुजाओं को गुणा कर देंगे, तो इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहला तरीका हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे। एक भुजा है 80 फीट, दूसरी भुजा है 75 फीट। ठीक है, इनमें 2 का भाग देंगे और साइड वाली भुजा को गुणा करेंगे। अब साइड वाली भुजा है, एक है 83 फीट और दूसरी है 60 फीट बट्टा 2। ठीक है, बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 155 बट्टा 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 143 बट्टा 2। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 77.5। ठीक है, और इसमें देंगे तो हो जाएगा 71.5। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5541.25 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, इसे आप कैलकुलेटर से भी गुणा करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो खेत का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो 100% सही नहीं होता, इसलिए हम दूसरे तरीके से खेत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, जो हमें समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत दिया गया है उसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, यानी इसके बीच में विकर्ण खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। दोस्तों, विकर्ण खींचने के बाद ये चतुर्भुज 2 त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहला त्रिभुज आया है ACD, दूसरा त्रिभुज आया है ABC। यानी हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पहली तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है, हमें AC भुजा निकालना है। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग और AD का वर्ग को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमें AC तो निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, CD कितना दिया है 80 फीट, तो 80 का वर्ग कर देंगे, प्लस AD कितना दिया है 60 फीट, तो 60 का वर्ग कर देंगे। AC बराबर आ जाएगा, 80 का वर्ग होता है 6400। ठीक है, प्लस 60 का वर्ग होता है 3600। अब हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 10,000। अब AC बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर रूट पे चला जाएगा, तो रूट 10,000, ठीक है, बराबर 100, यानी फिट आ जाएगा 100 फीट। यानी तीसरी भुजा आ जाएगी, 100, ठीक है, 100 फीट। अब क्या करना है, हमें ACD का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोस्तों हम ACD का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र से निकालेंगे, हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए पहले हम S का मान निकालेंगे। S का मान निकालने के लिए इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे। पहली भुजा है जैसे 60, दूसरी भुजा है 80 और तीसरी भुजा है 100। इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो S का मान आ जाएगा। तो S बराबर हो जाएगा 240। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240/2 और S का मान आ जाएगा 120, ठीक है। अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र हो जाएगा रूट S माइनस A कोष्टक S माइनस B कोष्टक S माइनस C, ठीक है। अब हमें S का मान आया 120, तो हो जाएगा रूट 120। अब हमें 120 में से 60 माइनस करना है, तो हो जाएगा 60 कोष्टक। अब हमें 120 से दूसरी भुजा 80 माइनस करना है, तो हो जाएगी 40 कोष्टक। अब 100 यानी तीसरी भुजा 100 माइनस करनी है, तो हो जाएगा 20। अब इन सभी को गुना कर लेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 576000, ठीक है। और इनका रूट करेंगे तो हो जाएगा 2400। ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा स्क्वायर फीट, ठीक है। यानी पहला त्रिभुज था ACD का क्षेत्रफल आया 2400 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही हमें हीरोइन का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले तो S का मान निकालना होगा। S बराबर पहली भुजा है 100, दूसरी भुजा है 75 और तीसरी भुजा है 83, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा S का मान आ जाएगा। तो S बराबर हो जाएगा 129, ठीक है। S का मान आया 129। अब हम हीरोइन का सूत्र लगाते हैं। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर हो जाएगा S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यानी A का मतलब पहली भुजा, B का मतलब दूसरी भुजा और C का मतलब तीसरी भुजा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर S का मान आया 129, ठीक है। अब हमें 129 में से 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। दूसरी भुजा है S माइनस B, तो दूसरी भुजा 75 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 54, ठीक है। और तीसरी भुजा है S माइनस C, यानी 129 में से 83 गायब करेंगे तो हो जाएगा 46। अब इन सभी को गुना करेंगे कैलकुलेटर से, आप भी कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 929644, ठीक है। और इनका रूट करेंगे तो हमारे ABC का क्षेत्रफल आएगा 3048.383 स्क्वायर फीट, ठीक है। यानी ABC का क्षेत्रफल आया
3048.383 स्क्वायर फीट। अब हम खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यानी ABC का क्षेत्रफल तो आया 3048.383, ठीक है, और ACD का क्षेत्रफल आया 2400 स्क्वायर फीट, तो हो जाएगा 2400, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा 100% खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 5448.383 स्क्वायर फीट। दोस्तों दूसरे तरीके से जो क्षेत्रफल आया है 5448.383, ये 100% सही है। दोस्तों जो पहले वाला तरीका था और दूसरा तरीका है, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो चलिए माइनस करते हैं। 5448.383 माइनस 5541.25, ठीक है। और दोस्तों इनको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 92.867। तो पहले वाले में 92 स्क्वायर फीट ज़्यादा आया था और दूसरे वाले में 92 स्क्वायर फीट कम आया है। जो दूसरा वाला तरीका है वो 100% सही है, ठीक है। यानी 92.867 का डिफरेंस है। दोस्तों सेकंड वाला तरीका लॉन्ग तो है बट आपको क्षेत्रफल 100% सही देता है, ठीक है। आशा करता हूँ खेत का क्षेत्रफल निकालना आपके समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।